दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में आपने भी सुना होगा कि इस पत्थर को लौह धातु से स्पर्श कराने पर लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह पत्थर कहां पर पाया जाता है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पारस पत्थर से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बताएंगे और उसके उन रहस्यों को भी बताएंगे जिन्हें आज तक आप भी नहीं जानते होंगे। एक कहानी के अनुसार नेपाल में हिमालय पर्वत के पास एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग रहते थे जो बकरियों का पालन करते थे। एक बार कुछ चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। उन बकरियों में एक बड़ा बकरा भी था जिसकी खुरों को घिसने से बचाने के लिए उन पर लोहे की नाल लगा दी गई थी। चरवाहा बकरियों को लेकर जब घर पहुंचा तो वो बकरे को पकड़कर बकरियों से दूर बांधने के लिए उसे खींचने लगा। तब उसकी नजर बकरे के खुर पर गई जहाँ पर नाल एकदम पीली पड़ी हुई थी। चरवाहा समझ गया कि जरूर बकरे का पैर पारस पत्थर से टच हुआ है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या था, सभी अपने बकरियों के पैरों में लोहा बांधकर पहाड़ों में छोड़ने लगे। रोजाना नहीं, लेकिन कभी कभार एक आध बकरी के पैरों में बंधा लोहा सोने में बदल जाता था। उसके बाद कुछ लोगों ने उस पत्थर को खोजने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पहाड़ में इस पत्थर को खोजने में वे असमर्थ रहे। लेकिन तभी से कंफर्म हो गया कि ऐसा कोई पत्थर हिमालय के पर्वतों पर मौजूद है जो लोहे से स्पर्श होते ही उसे सोना बना देता है। एक कहानी और है जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक पक्षी है जो पारस पत्थर को पहचानता है और वह पक्षी टिटहरी के नाम से जाना जाता है। वो अपने अंडों को फोड़ने के लिए इस पत्थर का उपयोग करता है और उसे खोज कर लाता है और अपने अंडों को इसी पत्थर से फोड़कर बच्चों को बाहर निकालता है। इसलिए कुछ लोग इसके घोंसले के आसपास पारस पत्थर को खोजते हैं। हालांकि इनके घोंसले के पास से अभी तक किसी को भी पारस पत्थर नहीं मिला है। हो सकता है कि टिटहरी अंडे को फोड़ने के बाद पारस पत्थर को वापस वहीं पर सुरक्षित रखकर आती हो जहाँ से वो लाती हो, क्योंकि ऐसी दिव्य और चमत्कारिक चीजें प्रकृति की धरोहर होती है। प्रकृति ऐसी चीजों को इंसान से बचा कर रखती है, क्योंकि अगर ऐसी चीज किसी इंसान को मिल गई तो वो प्रकृति के नियमों को हानि पहुंचाएगा और बिना मेहनत किए ही अमीर बन जाएगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही लालची किस्म का होता है। रुपये, पैसे, सोना चांदी से इनका पेट कभी नहीं भरता है। हमारी पृथ्वी बहुत ही रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे में पारस पत्थर का होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, माना जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में पारस पत्थर कहीं न कहीं जरूर है, क्योंकि इस किले के राजा के पास एक पारस पत्थर था। इस पत्थर को हासिल करने के लिए रायसेन के राजा पर कई राजाओं ने हमला भी किया था। जब रायसेन के राजा को लगा कि अब यह पत्थर हमारे पास सुरक्षित नहीं रह सकता, तो उन्होंने उस किले में मौजूद तालाब में वो पत्थर फेंक दिया। राजा ने यह बात किसी को भी नहीं बताई। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और देखते ही देखते किला वीरान हो गया। कई राजाओं ने पारस पत्थर के लिए किले को तहस नहस कर डाला, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। कहा जाता है कि जो भी इस किले में पारस पत्थर की खोज में गया वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों, लोक कथाओं में भी मिलता है। पारस पत्थर के संबंध में समाज में सैकड़ों किस्से कहानियां प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारत के रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी और उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। दोस्तों, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।